हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का क्वेश्चन करना है जो कि दिया जाता है कि इन सब संख्याओं को गुना करेंगे तो दाएं तरफ से कितने संख्या में जीरो एक साथ आएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक को अगर संख्या को आपस में गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो दोस्तों जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी संख्या को अगर आपस में गुना करते हैं तो ये संख्या अगर मिल जाता है हमें ये संख्या मिल जाता है, तो हमें ये देखना कि इधर दाईं ओर से एक साथ कितना जीरो आता है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 जीरो आया, तो हमें यही आंसर मार देना है कि हाँ 3 आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ, और ये देखिए कि संख्या आपका टोटल 10 संख्या है। तो इनको क्या करना है, यहाँ पे इस 10 संख्या को 5 से हमेशा भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2 डिवाइड होके जो आया है इसको फिर आप 5 से भाग दें। तो देखिए ये 5 से भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो यानी कि इसको छोड़ देंगे, यानी कि जितना बार में ये कटा है तो यानी कि यहाँ 2 बार में डिवाइड हुआ तो यानी कि 2 जीरो आएगा। यानी इन सब संख्याओं को गुना करेंगे तो हो सकता है कुछ भी या फिर इस तरह से कुछ है, तो इधर दाईं से 2 जीरो आएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि 2 जीरो आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने 1 से 30 तक लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 30 तक लिख दिया। तब इस देखना कि 1 से लेकर 30 तक संख्या को आपस में गुना करेंगे तो एक साथ दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे। तो करना क्या दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 30 संख्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, 30 को हमेशा 5 से भाग देना है, यानी कि जो भी संख्या जितना संख्या रहेगा उस टोटल संख्या को लिख देंगे और उससे हमेशा 5 से भाग दे देंगे। तो इसको 30 को 5 से भाग देंगे तो ये 6 बार में डिवाइड हो जाता है। और फिर क्या करना है, फिर इस 6 को देखना है कि अब 5 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो 6 + 1 ये 7 हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 जीरो आएगा। अगर ऐसे बात करें जैसे कि यहाँ पे लिख दिए, जैसे इस तरह से लिखा हुआ था, यानी कि इधर से जो है 7 जीरो आएगा संख्या में। तो ये हो गया। दूसरा चलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, 100 संख्या लिखा हुआ। तो क्या करना है दोस्तों कि देख रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ, तो टोटल कितना है 100 संख्या आपके पास। तो 100 को 5 से भाग देंगे तो ये 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर इस 20 को 5 से भाग देंगे तो देख रहे हैं कि 4 बार में डिवाइड हो जाता है। फिर इस 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो छोड़ देंगे, जहाँ तक लग रहा है वहीं तक रखेंगे, और जो भाग लगा है जितना बार में उस सबको जोड़ देंगे। तो 20 और 4 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो टोटल 24 जीरो आएगा एक साथ दाईं ओर से। तो ये हो गया। और चलते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे यहाँ दोस्तों हमने 500 ले लिया, यहाँ पे हमने 500 ले लिया, तो इनको क्या करना है कि आप देखिए कि यहाँ पे 500 टोटल आपको 500 संख्या लिखा हुआ, तो यानी क्या करना है आपको कि 500 को आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग दीजिएगा तो ये 100 बार में कटेगा। फिर 100 को 5 से भाग दे दीजिए, 20 बार में कटेगा। फिर इस 20 को 5 से भाग दीजिए, 4 बार में कटेगा। अब देखिए कि अब ये 4 जो है ये 4 डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से, तो नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। जितना बार में जो डिवाइड हुआ हो सबको जोड़ के लिख दीजिए। देखिए 100 बार में डिवाइड हुआ, फिर 20 बार में डिवाइड हुआ, फिर 4 बार में डिवाइड हुआ, तो इसको जोड़ के लिख दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा टोटल 124। यानी 1 से लेकर 500 तक संख्याओं को जब आपस में गुना करेंगे तो टोटल आपको 124 जीरो एक साथ मिलेगा दाईं ओर से। तो दोस्तों ये तो मेरा ये था। अब चलते हैं दूसरे टाइप का। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि सम संख्या लिखा है, 2 4 6 8 10 से लेके 100 तक हमने लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक में 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। तो यहाँ देखिए हमने 2 4 6 8 10 से लेके 100 तक लिखा है, यानी कि इसमें जो ऑड नंबर इसमें गायब है, तो सिर्फ यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ है।
तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 10 100 तक जो लिखा हुआ है, यानी कि इसमें टोटल जो है 50 सम संख्या है। तो जितना संख्या रहेगा लिखा हुआ उतना संख्या को आप 5 से हमेशा भाग दीजिए। तो टोटल यहाँ पे 50 सम संख्या लिखा हुआ है, तो इस 50 को 5 से भाग दीजिएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा। फिर इस 10 को 5 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब ये 2 देखिए कि 5 से नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो जितना बार में जो कटा है उसको जोड़ के लिख देंगे। तो 10 + 2 यानी कि आपको टोटल 12 जीरो आएगा दाईं ओर से। अगर 2 4 6 8 10 12 से लेकर 100 तक अगर गुना करेंगे तो आपको टोटल 12 जीरो आएगा दाईं ओर से एक साथ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पे 500 कर देते हैं। 500 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 500 किए। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 500 में 250 सम संख्या होगा और 250 विषम संख्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे सम संख्या लिखा होगा तो 250 है, यानी कि 250 सम संख्या लिखा हुआ। तो इस 250 को आप 5 से भाग दीजिए तो ये 50 बार में कट जाएगा। 50 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर इस 50 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो ये 10 बार में फिर कट जाएगा। फिर इस 10 को आप 5 से भाग दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 देखिए कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देंगे। तो जितना बार में डिवाइड हुआ सबको जोड़ के लिख दीजिए। तो 50 10 और 2 यानी कि टोटल आपको 62 जीरो एक साथ आएगा। तो दोस्तों ये था। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या लिखते हैं। देखिए दोस्तों कि विषम संख्या लिखा हमने, तो यहाँ पे 1 3 5 7 से लेकर 99 तक हमने लिखा है। तो आप इनमें पूछूंगा कि कितना जीरो आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो टोटल क्या कहते हैं 50 संख्या लिखा हुआ है, यानी कि 50 आपको विषम संख्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि 50 को 5 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 को 5 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि टोटल 12 जीरो आएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो आप सम संख्या कहीं भी लिखिए, देखिए किसी भी आप कहीं भी विषम संख्या लिखिए तो विषम संख्या में आपको किसी भी संख्या के साथ आपको जीरो नहीं मिलेगा। जब जीरो नहीं मिलेगा तो आपको संख्या में जीरो भी नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि जब आपको विषम संख्या लिखा हुआ है और जीरो पूछ ले तो यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। तो विषम संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो आपको एक भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, आपको कहीं जैसे इवन संख्या लिखते हैं, सम संख्या लिखते थे तो जैसे आपको 2 4 6 8 10, देखिए इस 10 के साथ जीरो आ जाती है, यानी कि संख्या को अगर जब गुना करेंगे तो हमें जीरो जरूर मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है, यानी कि किसी भी संख्या में जो है आपको जीरो नहीं मिलेगा। इसलिए कि अगर आप विषम संख्या को गुना करेंगे तो आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ये तो हो गया। अब चलते अगले टाइप में कि दोस्तों अगर आपको स्क्वायर में दिया पड़ेगा तो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपको दे दिया यहाँ पे 20 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 आपको 20 तक का स्क्वायर दे दिया। अगर इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना जुड़ाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्या करना है, देखिए आपको टोटल यहाँ पहले स्क्वायर तो छोड़ देना, पहले करना क्या है कि आपको टोटल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 20 तक आपको टोटल संख्या लिखा हुआ है। तो पहले आप 20 को आप 5 से भाग दे दीजिए, ये 4 बार में कट गया। फिर इस 4 को 5 से भाग दीजिए तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों कि 4 बार में ये पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको जब स्क्वायर में दिया हुआ है तो देखिए कि आप स्क्वायर में दिया हुआ यानी कि पावर 2 है, तो क्या करेंगे इसको 2 से गुना कर देंगे 8, यानी कि आपको टोटल 8 जीरो आएगा दाईं ओर से। ये दोस्तों हमारा शॉर्ट ट्रिक है और इसको आप 2 से 3 सेकंड में आप मात्र कर सकेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 100 का स्क्वायर ले लिया, तो दोस्तों क्या करना है, देखिए आपको 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू नंबर लिखा हुआ है, यानी कि टोटल आपको 100 संख्या है। तो आप क्या करें कि 100 को आप 5 से भाग दे दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। फिर इसको 20 को 5 से भाग दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। अभी ये 4 नहीं कटेगा 5 से, यानी इसको जोड़ के लिखिए, ये 24 हो जाता है। लेकिन जब स्क्वायर में रहे तो आपको 2 से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो आप सीधा 2 से गुना कर दीजिए। स्क्वायर नहीं करना है, 2 से गुना कर देंगे तो ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको 48 जीरो मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्यूब की तरफ, यानी कि यहाँ पे आपको क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है।
और यहाँ पे हमने लिख दिया 70 का को। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 1 से 70 तक आपको कंटिन्यू नंबर लिखा हुआ है। तो करना क्या कि इस 70 को आप 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 बार में ये कट जाएगा। फिर इस 14 को आप 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 2 बार में आपको पूरा पूरी कट जाएगा। फिर देखिए 2, ये नहीं कट रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपको जब यहाँ पे 5 से आप भाग देंगे 14 में, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ही कटना चाहिए। आप देखिए कि कितना का भाग लग सकता है। अगर भाग लग रहा है तो उसमें लगा दीजिए। देखिए इसमें 2 का पूरा पूरी भाग लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जितना अगर भाग लग रहा है तो वो भाग लगाएंगे, जरूरी नहीं उसको पूरा पूरी काटना नहीं है। अगर लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 था लिखा हुआ, इस 14 को अगर भाग दे रहे 5 से तो 2 बार में भाग लग सकता है। तो हमने 2 से भाग लगा दिया। तो आप देखिए दोस्तों इस 2 में भाग लगाएंगे 5 से तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। तो करना क्या कि फिर इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ये 16 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों कि वहाँ स्क्वायर रहता था तो 2 से गुना करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 3 है तो इसको 3 से गुना कर दिए। 3 से गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो यानी कि इन संख्याओं को जब गुना करेंगे तो आपको टोटल 48 जीरो मिलेगा दाईं ओर से जब काउंट करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया सम संख्या, यहाँ पे हमने लिख दिया तो दोस्तों यहाँ पे हमने सम संख्या लिखा हुआ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको 100 संख्या मिलेगा, क्योंकि एक एक गैप करके लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ पे आपको देखिए 2, 4, 6, 200 तक लिखा हुआ है। यानी कि 100 200 में 100 सम संख्या होता है और 100 विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे आपको सम संख्या सिर्फ लिखा हुआ था, यानी कि 100 संख्या होगा 200 तक में। तो जितना टोटल संख्या लिखना है, टोटल संख्या, ये नहीं कि लास्ट वाला नंबर लिखना है, टोटल संख्या आपको लिखना है कि कितना संख्या लिखा हुआ है। तो आपको टोटल 100 संख्या, तो 100 को आप 5 से भाग दे दीजिए तो ये 20 हो जाएगा। फिर इस 20 को आप 5 से भाग दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। लेकिन अब जब आप 4 को 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं लेगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब जितना बार में जो जो भाग लगा हुआ उनको आप जोड़ के लिखिए। तो ये आप 20 में 4 जोड़ देंगे, ये 24 हो जाएगा। और करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पे पावर में 3 भी है, क्यूब लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है कि 3 से इसको गुना कर देंगे, तो ये आपको 24 या 72 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा गुना निकालने का शॉर्ट ट्रिक। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर ऐसे आप ट्रिक से करेंगे तो आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। और दोस्तों जीरो निकालना हो तो हमेशा 5 से भाग दे दीजिए टोटल संख्या में, और जब जब भाग अगर लग जाए तो आप उसको भाग लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।